नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं आरएफ ग्रुप के इंडस्ट्रियल प्लॉट की साइट आरएफ आईसीटी पे। ये मुरथल में नेशनल हाईवे नंबर 44 जीटी करनाल रोड पे ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जहाँ पे आप अपने लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद कर उसमें कुछ टाइम इन्वेस्ट करके इसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप उसे बनाकर फ्लोर वाइज किसी मैन्युफैक्चरर को रेंट पे देते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। और अगर आप इसमें खुद अपनी कोई एक अच्छी खासी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप बनता है। और आप जैसे जानते हैं कि आज की डेट में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिल्ली एनसीआर में काफ़ी कम है, और ख़ास तौर पे ऐसे प्राइम लोकेशन पे जहाँ पे नेशनल हाईवे 44 लगता है, जिससे आप सीधा यहाँ से दिल्ली कनेक्ट होते हुए और दूसरी तरफ से आप इस रूट से सीधा अमृतसर तक जा सकते हैं। यहाँ पे केएमपी जो है यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव में है। और इसके अलावा दिल्ली से ये रोड सन 47 से पहले लाहौर तक जाती थी, और हमें उम्मीद है कि इस रास्ते से अगर इन फ्यूचर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर खुलता है तो हम लाहौर, पेशावर या आगे अफ़गानिस्तान तक अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। और उस समय पे ये इंडस्ट्रियल प्लॉट एक बेंचमार्क साबित होंगे। और अगर इस पे और कुछ बात मैं प्रकाशमान करना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्रियल प्लॉट में इसके साथ कुछ लिमिटेड रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं और कुछ एससीओ के ऑप्शन भी है। यानी कि एक ये 34 एकड़ की अच्छी खासी एक टाउनशिप है, जिसमें आपको डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाती है, जिसमें आप अपने लिए कमर्शियल प्लॉट यानी एससीओ, रेजिडेंशियल प्लॉट जो कि अपना विला या अपना घर बनाने के लिए आपको चाहिए, और इंडस्ट्रियल प्लॉट भी हैं जिससे कि आप एक अच्छा खासा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। और ये कनेक्टिविटी ऐसी है कि यहाँ पे आप अपना माल दिल्ली में भी भेज सकते हैं, और हरियाणा के बाद पंजाब, राजस्थान से भी ये सीधी कनेक्टिविटी है। और इन फ्यूचर यहाँ से एक्सपोर्ट जो मिडिल ईस्ट तक बाय रोड संभव हो पाएगा, और उसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। और यही मौका है कि आप एक रिजनेबल प्राइस पे इस प्रोजेक्ट में एंट्री करें और इसमें एक रिजनेबल रेट पे आप प्लॉट ख़रीदें, ताकि आपको इन फ्यूचर एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन हो पाए और आपके बच्चों के लिए एक फ्यूचर इनकम भी जनरेट हो पाए, जिससे कि हमारे देश के विकास में भी आपका एक बड़ा योगदान रहेगा, जिसमें कि आपकी एक इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी देती है और देश के विकास में भी सहायता करती है। इससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिल सकती है, और इसके अलावा हमारे देश में जो ज़रूरतें पूरी करने की वजह से हमारा इंपोर्ट पे जो प्रेशर है वो भी डाइवर्ट होता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप आरएफ आईसीटी में अपने लिए एक इंडस्ट्रियल प्लॉट ज़रूर खरीदें। यह है आरएफ आईसीटी की लोकेशन जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये आरएफ आईसीटी का गेट है, और साथ में ही ये पेट्रोल पंप। आरएफ आईसीटी अपने साथ फेमस ढाबे गुलशन, अमरीक सुखदेव, गरम धरम, झिलमिल, महालक्ष्मी, संगम ढाबा जैसे फेमस मुरथल के ढाबे यहाँ पे लोकेशन शेयर करता है। और इसके साथ ही ये जीटी करनाल रोड है, जहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और रेगुलरली यहाँ पे 24 घंटे ऐसे ही ट्रैफिक चलता रहता है। इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए ये एक बेस्ट लोकेशन है। हम अब इस टाउनशिप में एंटर कर रहे हैं, तो एंटर करते ही
हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पेस है वो कमर्शियल रहेगी, और यहाँ आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये मेरे राइट हैंड साइड पे ये रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए जा रहे हैं, और साथ में हमारे सामने टी पॉइंट जो बन रहा है, ये पॉइंट प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्लॉट का है। यहाँ से हमारे इंडस्ट्रियल प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, और अभी आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ 18 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है, और सीवर लाइन का काम यहाँ पे चल रहा है प्रॉपरली, और लगभग 1 साल का समय लगेगा यहाँ पे सीवर लाइन डलने और आपको प्लॉट डिलीवर होने में भी, और इतने समय में ही आपका पेमेंट प्लान है, यानी कि आपको अपनी पेमेंट पे करने के लिए लगभग यहाँ 1 साल का समय मिलता है, जिसमें आप अपना अमाउंट आसान किस्तों में 1 साल में पे कर पाएंगे। और इसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 2 करोड़ से शुरू हो जाती है, और जो रेजिडेंशियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 1.5 करोड़ से यहाँ शुरू हो जाती है। हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती, और हर कोई हर प्रॉपर्टी में हाथ डाल के कंफर्टेबल नहीं रहता। ये इस रियल एस्टेट मार्केट की एक सबसे कड़वी सच्चाई है, और साथ में ही आपके ये बिल्डर्स, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर या सो कॉल्ड बिल्डर के एम्प्लॉयज़ जब भी आपको कोई डील देने की कोशिश करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का बखान ऐसे बढ़ा चढ़ा कर करते हैं कि मानो ये दुनिया का आखिरी प्रोजेक्ट है, या इसके बाद दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, या कभी आप इस प्रोजेक्ट में डील नहीं लेंगे तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप इन बिल्डर, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर के एम्प्लॉय से डील ले लेते हैं तो उसके बाद ये लोग कभी आपका फ़ोन उठाना भी प्रेफर नहीं करते। इवन कभी आपको अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने, लीज आउट करने या किसी तरह से आपको फाइनेंशियल या मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग आपका सहयोग नहीं करते। ये बहुत गलत बात है, लेकिन इस रियल एस्टेट मार्केट की सबसे कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं निवेशकों को ये चेतावनी देता हूँ कि आप बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के आप कोई भी कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मत खरीदें। और जब भी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस देगा, क्या कभी आपको उस एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे मॉरल सपोर्ट के लिए या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, क्या वो आपका सहयोग करेगा। ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने की में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।